नमस्ते भाई, गुड इवनिंग के बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए स्टूडेंट्स, कैसा फील कर रहे हैं भाई साहब? आप अच्छा लग रहा है आपको? शुरू करते हैं कहानी आज की। कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, ट्री मेथड। सब लोगों ने सीखा ट्री मेथड? है भाई? हाँ। आज की क्लास में उस ट्री मेथड पे बेस्ड सवाल होंगे। फटाफट फटाफट सवाल करने कंसेप्ट में बता चुका हूं। बोला 24 आर को सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड की जाने वाली 12% ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देखो ऑप्शंस। ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, हम काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। 24,000 रुपए को कैलकुलेट अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 12% ब्याज की दर से निवेश किया जाता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो समय है 2 साल। अगर 2 साल को आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने की मेरे प्यारे बच्चों कितनी साइकिल बनेंगी? 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 12% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 6%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 6%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 6%। यानी कि 6 6 6 6 का 4 बार सक्सेसिव आपको करना है। हमने आपको सिखाया कि 4 साइकिल के लिए जो कंपाउंड रेशियो है 4-6-4-1 होता है। हमने क्या किया? 24,000 रुपए को इन्वेस्ट किया, 24,000 रुपए को इन्वेस्ट किया 12% ब्याज की दर से मेरे प्यारे भाई। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना? अब आप बताओ 6% निकालना है। 24,000 रुपए का 6% कितना होगा? 24 छिक्का 144, 1440 रुपए। 24,000 रुपए का 6% कितना होगा मेरे दोस्तों? 1440 रुपए। बोलो हाँ। अब बताओ 1440 का 6% कितना होगा? 1440 का 6% कितना होगा? तो 14 छिंग 84 और 4 छिंग 24 मेरे दोस्तों। 840 और 24 864, यानी कि 86.4 रुपीज। 86.4 रुपीज। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई। अब आप मुझे बताओ 86.4 का इसका भी 6% कितना होगा? इसका भी 6% कितना होगा? ये आप मुझे बताओ। इसका भी 6% कितना होगा? 6% निकालते चले जाना है ना बेटे आप लोगों को। अब चूंकि सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक हैं तो मुझे एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा अप्रोक्स नहीं लगा सकता। अब जैसे 80 है, 80 का 6% कितना आएगा? 4.8। फिर बचा मेरे दोस्तों जैसे 6.4, 6.4 का 6 गुना कितना आएगा? 36, यानी कि 3.6 के आसपास आएगा। 6.4 का 6% आएगा 0.36 या 0.37 के आसपास, 0.38। ये जो आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 5.2 के आसपास। 8 3 11 का 1 हासिल 2, 5.2 के आसपास 5.2 आएगा लगभग। मैंने लगभग निकाला है मेरे प्यारे में 5.2। बात क्लियर है? 86.4 का भाई 480 आएगा। फिर मेरे दोस्तों आपका 360, 5.2 के आसपास आएगा। अब 5.2 का 6% कितना होगा? इसका भी 6% आपको निकालना है, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0.3। इसका भी 6% आप निकालेंगे तो 0.3 आएगा। मैंने बहुत ज्यादा चेंज यहां पर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं किया है। अब 1440 का 4 गुना कितना आएगा? 1440 का 4 गुना आएगा मेरे दोस्तों 5760 रुपीज। 4 से गुना करके जोड़ देना है। 86.4 का 6 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 4800, फिर मेरे दोस्तों 360, और फिर मेरा आपका आएगा 24। तो ये 51 5184 दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद 518.4। फिर 5.2 का 4 गुना कितना आएगा? इसका 4 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 21। 4 पंजे 20 और 1 21, और ये आएगा मेरे दोस्तों 0.3। एक की 0.3 में गुणा 0.3। देखो आप कैलकुलेशन के लिए तैयार रहें, पेपर में कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना? 518.4 में अगर 0.3 जोड़ दिया जाए तो 519 हो जाएगा। 519 519 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा, मैं लगभग कर रहा हूं, तो 540 हो जाएगा। 540
ठीक है। और 5760 में अगर 540 जोड़ेंगे तो 57 5 6200 और 6300 यानी कि 6300। तो 6300 के नजदीक ये वाला ऑप्शन बनता है 6299। दिस इज द आंसर, पहला ऑप्शन 6299 रुपीज। हालांकि इसमें और इसमें 5 रुपए का ही फर्क है, 6 रुपए का ही फर्क है, लेकिन मैंने 6 रुपए के फर्क लायक भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। क्या हुआ संचित? समझ में आया? तो कैलकुलेटिव सवाल पेपर में आते हैं हर एक एग्जाम में मेरे दोस्तों। ठीक है, ट्री मेथड से आप करेंगे तो ही जल्दी होगा। अगर आप सक्सेसिव निकालने लगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। पर किसी भी संख्या का 4 बार सक्सेसिव निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मैंने हमेशा कम ही लेके चला है। देखो आगे चलते हैं। ए ने 62,500 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% की दर से जमा किए। 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? यह सवाल एमटीएस के पेपर में आया है। तो बच्चों, एक आदमी ने 62,500 रुपए जमा किए। कीवर्ड से इनको ढंग से पढ़ा करो। कितने रुपए जमा किए? 62,500 रुपए। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज 8% की दर से कंपाउंड हो रहा है। 2 साल का समय है। 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर आपके पास 2 साल का समय है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। बेटे, अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगर आप 4-4-4-4 का सक्सेसिव निकालो, इट विल गेट वेरी लेंदी। ठीक है ना? आपको पता है कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 4-6-4-1। ठीक है, ऑप्शंस भी काफी दूर दूर है। 62,500 रुपए, 62,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 4% का 4 बार सक्सेसिव करना है। अब बताओ 62,500 रुपए का 4% कितना आएगा? देखो, पहले 60,000 का निकालो 4%, 2400। फिर 2500 का 4%, 2500 का 100 होता है, 2500 रुपए आएगा। 62,500 का 4%, 4% होता है 1/25। 1/25 करूंगा तो 2500 रुपए आएगा। इजी हो गया। 2500 का 4% करूंगा 100 आएगा। 25 चौका 100। 100 का 4% करूंगा 4 आएगा। 4 का भी 4% करूंगा 4 चौक 16, 0.16 आएगा। अब 0.16 देख के ही मुझे समझ में आ गया कि एंड में 0.16 आने वाला है। एंड में 0.16 आने वाला है। जब मैं जोड़ूंगा ये आंसर है। मैं आगे करूंगा इन्हीं सवाल को। मैं आगे बेटे इस सवाल को करूंगा ही नहीं। मुझे जरूरत क्या है आगे सवाल करने की? भाई 2500 की 4 में गुणा करूंगा 10,000, 6 की 100 में गुणा करूंगा 600 प्लस 16, 10,616 जमा 0.16। तो 10,616 में 0.16 जोड़ेंगे तो एंड में तो 0.16 ही आता। वो एक ही ऑप्शन में है। बात समाप्त। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आपके सामने। आप कुछ भी कर लीजिए मेरे दोस्तों, दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे आपको। चाहे आप कुछ भी कोई भी तरीका लगा लें। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 97। करो बेटे 97 नंबर सवाल। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का है। बताइएगा 3,90,625 पर 2 साल में 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भयंकर लग रहा है सवाल। सवाल के ऑप्शंस भी लगभग नजदीक हैं। बताओ 3,90,000 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। अब एक बात बताओ, जो बच्चा कांस्टेबल का पेपर देने जा रहा है उसके लिए सवाल महाभयंकर है। वो कर नहीं पाएगा इस सवाल को। जो कांस्टेबल के हिसाब से तैयारी कर रहा है कि सवाल ही सीजीएल से ऊपर लेवल का है प्री में। जो बच्चा सीजीएल को टारगेट करके पढ़ा होगा वही सवाल को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कर पाएगा। कर ही नहीं पाएगा वरना। अब देखो समय है 2 साल। समय 2 साल है
ब्याज की दर 8% है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो भाई 2 साल में 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 6% है, 8% है, तो 6 महीने में 4%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। गुणा करके जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0.16 ही आना है ना श्रेया। भाई 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। प्रिंसिपल कितना है? 3,90,625 रुपए। 3,90,625 रुपए प्रिंसिपल है। अब मुझे इसका 4% निकालते जाना है। हर 6 महीने में 4% ब्याज आपको मिलेगा। 4% कितना होता है? 1/25। बार बार 1/25 करना है भाई। इसका 1/25 क्या आएगा? थोड़ा कैलकुलेटिव में मेहनत कर लेते हैं। 25 से कम 25 बचेगा 14, 25 पंजे 125, बचेगा 15, 25 चिक का 150, बचेगा 6, 25 दूनी 50, फिर बचेगा 12, 25 पंजे 125, 15,625 आ गया। इसका 1/25 आ गया 15,625। और वाकई में 15,625 25 का क्यूब होता है ना। फिर इसका 4% निकालूंगा। 4% मतलब इसका 1/25 करूंगा, इसका 1/25 करूंगा तो 25 का स्क्वायर आएगा 625। फिर इसका भी 1/25 करूंगा तो 25 आएगा। फिर इसका भी 1/25 करूंगा तो 1 आएगा। 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। जैसे ही ये मैंने देखा मुझे पता चलेगा कि सवाल का इकाई अंक 1 आएगा। ए ऑप्शन आंसर है। बेसिक तो करिश्मा कल बताया, कृष्णा कल बेसिक बताया, आज तो केवल सवाल होने। कल मैंने बेसिक ही बताया है, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 4 साइकिल के गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 कल की क्लास में हुआ है बेसिक। देखो आप कहोगे सर आगे तो आपने कुछ किया ही नहीं, इतना जल्दी कैसे आंसर लगा दिया? भाई जब मैं इनकी गुणा करूंगा ना तो सबके इकाई मुझे गुणा करके जोड़ना है। 4 की जब 15,625 में गुणा करूंगा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक अंक जीरो आएगा। 60,000 और 2500 62,500 एंड में जीरो आएगा प्लस। जब मैं 6 की गुणा करूंगा 625 में कितना आएगा? 3600 और 150 3750 एंड में जीरो आएगा जीरो। 5 की इवन नंबर में गुणा, इनकी गुणा करूंगा जीरो आएगा। 25 चौका 100 और मैं 1 की 1 में गुणा करूंगा तो मेरे दोस्तों 1 आएगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इन सबकी इकाई का अंक 0 आएगा और मैं 1 जोड़ूंगा तो आखिर में तो 1 ही बचेगा ना। आखिर में तो इकाई का अंक 1 ही आएगा ना, 1। ये आंसर है। आशीष 4% निकालते चले गए। इसका 4%, ये इसका 4%, 4% 1/25, इसका 15,625 होता है 25 का क्यूब। इसका 4% है 1/25 निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा 625। आसान हो गया। ठीक है जी। यूनिट दो डिजिट दो ऑप्शन में मैच करें तो पूरा कर लेंगे ना साक्षी, क्या दिक्कत है? पूरा सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 98 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों। 99 नंबर सवाल बताएं। सवाल नंबर 99 करेंगे जी। बेहतरीन क्वेश्चन। सवाल जो है वो सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया, प्री की परीक्षा में बनाए। 10,000 रुपए की राशि 2 साल के लिए 10% की दर से इन्वेस्ट की गई, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं मेरे प्यारे भी बताएं। 10,000 रुपए 2 साल के इन्वेस्ट किए गए 10% ब्याज की दर से मेरे प्यारे भी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। समय है 2 साल, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज जो वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। मेरे प्यार भी आप में से हर कोई जानता है अगर समय 2 साल है तो मेरे दोस्तों आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%।
5 5 5 का 3 बार सक्सेसिव तो मुझे याद है, लेकिन 4 बार सक्सेसिव करना काफी मुश्किल और कैलकुलेटिव हो जाएगा। वैसे तो आंसर दशमलव में आना तय है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते थे बेटे, कभी ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। आप एक बात जानते हैं कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 4 6 4 1। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 4 6 4 1। बोलो हां। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए है। ब्याज की दर हर 6 महीने में 5% है, तो आपको केवल 5% निकालते जाना है। 10,000 का 5% 500, 500 का 5% 25, 25 का 5% क्या आएगा? 25 पंजे 125, 1.25, 1.25 का भी 5%। अब 1.25 का 5% निकालना है, तो बेटा परसेंटेज का मतलब 100 से भाग देना। 125 पंजे 625 आता है ना, तो 0.0625 हो जाएगा, 0.0625। 125 का 5%, 5% मतलब 5/100। तो पहले 1.25 की 5 में गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, तो 2 दशमलव और लग जाएगा। फिर यहां पे मेरे दोस्तों उनकी गुणा होगी 2000 प्लस 150, यानी कि 2150, और इनकी गुणा होगी तो 5 आएगा, तो 2155 इसका आंसर बन गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ये उत्तर हो गया। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो 2000 प्लस 25 छिक्का 150, 1.25 की 4 में गुणा करेंगे 5, और प्लस 0.0625, तो 2155.0625 इसका आंसर है। बात आई समझ में? अच्छा, आप इन सवालों को, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या हम इन सवालों को डिजिटल सम से नहीं कर सकते? कैलकुलेशन ज्यादा है, और जहां कैलकुलेशन ज्यादा है वहां हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। क्या हम इन सवालों को डिजिटल सम से नहीं कर सकते? देखो, मैं आपको डिजिटल सम से भी करके बताता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन वो तभी लगेगा जब हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो। जैसे आपको, अगर आपने बेसिक पढ़ा हो, तो मैंने आपको लिखवाया है कि n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट निकालना है मेरे दोस्तों, तो ये होता है P1+R% की होल पावर n -1। P1+R% की होल पावर n -1, ये है मेरे प्यारे भाई n साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। P1+R% की n साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है P1+R% की होल पावर n -1। याद है कंसेप्ट? अब जैसे आप कोई भी सवाल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं आपको कैलकुलेटिव वाला बता, देखो जैसे सवाल का आंसर अप्रोक्स में, ज्यादातर सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं, इसलिए वहां डिजिटल सम लगता ही नहीं है। इसलिए मैं डिजिटल सम नहीं सिखाता बच्चों को, बिल्कुल नहीं सिखाता। लेकिन अगर किसी की डिमांड है कि वो सीखना चाहता है, तो मैं उसको एक सवाल करके बता देता हूं। जैसे मुझे इस सवाल का निकालना है, सॉरी, जैसे मुझे इस सवाल में कंपाउंड टेस्ट निकालना है, काफी कैलकुलेटिव है, हालांकि मैंने तो बहुत आसान तरीके से बताया है। कंपाउंड टेस्ट आपको निकालना है कितने रुपए पर? 3,90,625 रुपए पर। समय है 2 साल, ठीक है जी। लेकिन यहां पे ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 4 साइकिल बनी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। कितना है मेरे दोस्तों? 4% ब्याज। अगर 4% ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अगर ब्याज की दर 4% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 104%। 100 + 4 104। 104% का मतलब होता है 1.04। 1.04, 4% की 4 साइकिल है तो पावर 4 होगा, -1। ये आएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला तो ये आएगा मेरे दोस्तों, बताओ फॉर्मूला ये आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, अरे सोचो। 1+R% क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1+R% कितना है? 4%। 4% क्या हो जाए अभी? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 का मतलब 100% होता है, 104%। 104% मतलब 1.04 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 साइकिल के लिए तो पावर 4 -1। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो बताओ डिजिटल सम क्या आएगा? अगर मैं डिजिटल सम निकालूं इसका क्या आएगा? 9 6 3 9 2 5 7, इस 7 आ गया। ये 4 1 5, 1 4 5, 5 की पावर 4 क्या है? 5 की पावर 4 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25।
25 का मतलब 7 डिजिटल सम, 7 सत्ते हो गया जी 49, 49 में से 9 हटाओ 4, इसका डिजिटल सम 4 आ गया, 4 माइनस 1 3, 7 21, 21 का मतलब डिजिटल सम आ गया 3। तो आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। इसी स्पीड से करना पड़ेगा वरना तो और लेंदी है। 3 डिजिटल सम 6, 6 3 9, 5 1 6, तो गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। 4 1 5, 5 की पावर 4, 3125 होता है 5 की पावर 4, 5 2 7 और 1 8 3 11 2 आएगा भाई। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 7, 2 5 7, 7 सत्ते 49। हम्म 5 3 8 1 9, 2 डिजिटल सम आएगा यार, 2, कुछ गड़बड़ है। फिर से देख लेते हैं। 3 9 6 3 9 2 5 7, 1.04, 1.04 मतलब हो गया मेरे दोस्तों यहां से 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 1 और 4 5 हो गया ना, ऊपर पावर 4 लगी हुई है, तो बेटे 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा 625, 5 सॉरी 5 की पावर 4 तो 625 हो जाएगा। तो 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4 ही आएगा डिजिटल सम। अब 4 में से 1 घटाऊंगा 3, तो 7 21, 21 का मतलब डिजिटल सम 3 आएगा। 9 6 3 9 2 5 7, 7 3 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम भी 3 आना चाहिए। 6 3 9, सॉरी ठीक तो कर रहे थे हम, 6 3 9, 5 और 1 6 6 12, 5 और 1 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 3। सॉरी भाई माई मिस्टेक, मैं ऑप्शन ठीक से चेक नहीं किया। 6 3 9 6 6 12, 12 का मतलब 3 डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम आएगा 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 है। इसका डिजिटल सम 6 4 10 8 18, इसका डिजिटल सम 9 है। 6 3 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम 6 है। तो भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 है, पहला ऑप्शन, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यह है डिजिटल सम वाला तरीका, यह है डिजिटल सम वाला तरीका। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, ज्यादातर सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं, और जब आंसर लगभग होता है तो ना यूनिट डिजिट लगता है ना डिजिटल सम, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही काम आती है। इसलिए मैं ये तरीका नहीं सिखाता हूं बच्चों को, पर फिर भी मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, चलेंगे। समझ में है सवाल नंबर 99। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 100 पे, बताइएगा। सवाल नंबर 100 खुद से ट्राई करना, 100वां सवाल खुद से ट्राई करना, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी दम नहीं है। सवाल नंबर 100 खुद से ट्राई करेंगे। सवाल नंबर 101 ये बताएं। सवाल यह है कि यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है तो 2 साल में 15,750 पर 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यह सवाल है, बताएं। सवाल नंबर 101। अगर ब्याज सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड होता है तो 2 साल में 15,750 पर 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। समय है 2 साल। अगर समय 2 साल है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। बेटे अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%। तो आपको 10% 10% 10% 10% का 4 बार सक्सेसिव मिलेगा। हालांकि मैं यहां भी गोल्डन रेशियो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे पहले से इजीली याद है कि 15,750 पर 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव कितना होगा। तो 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव होगा 46.41%। 46.41% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 15,750 रुपए पर। अब मुझे केवल यह देखना है कि इसका आंसर किसके नजदीक आएगा। अगर 15,000 का 40% भी निकाले तो 6,000 होता है, तो 6,000 तो नहीं आने वाला।
6,000 से ज्यादा ही आंसर आएगा। दिस कैलकुलेशन विल बी मोर देन 6,000, को कि 15,000 का भी 40% निकालें तो 6,000 होता है। बच गए 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में अपन को चेक करना है, बताओ कौन सा सही आएगा। अरे घोंचियो, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था। बताओ। अरे 15,750 का 40% भी निकाला है, 15,000 का भी 40% निकाले तो 6,000 आएगा। तो 6,000 से तो ज्यादा ही आंसर आना था, पहला तो हो ही नहीं सकता था। अब 2 बच गए। अब जब मैं देखूंगा परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब बटे 100, बटे 100 तो यहां दशमलव लग जाएगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहां पे आ रहा है 75, 75 में छुपा होता है 25, तो आंसर जो भी होगा 25 से कटने वाला होगा, कि ये अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट है। अब ये नंबर एंड में 95, 95 25 से नहीं कटता, ये 75 25 से कटता है। तो आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन आएगा बेटे, डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से करोगे तो सवाल हो गए, वरना क्या किसी के बस की है कि इनकी गुणा कर ले। इनकी गुणा करने में अगर आपको टाइम दिया जाए तो आधे घंटे में इनकी गुणानी होगी आपसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल जो बच्चा केवल सॉल्व करना जानता है उससे तो होता ही नहीं है। बिल्कुल आशु, जिस बच्चे को अप्रोक्सीमेशन नहीं आता, ऑप्शन से चेक करना नहीं आता, जो हवा में कैलकुलेशन नहीं करता, वो इस सवाल, वो कंपाउंड टेस्ट चैप्टर के सवाल कर ही नहीं सकता। इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। अगला एक और क्वेश्चन बताएं। सवाल है 17,000 रुपए पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5,440 है, ठीक है। उसी राशि पर 4 साल के लिए समान ब्याज दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। आपको पहले ब्याज की दर निकालनी होगी। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पहली लाइन जो दी है वो केवल आपको ब्याज की दर निकालने के लिए दी है कि 17,000 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5,440 है। तो आप मुझे बताओ ब्याज की दर कितनी है। अगर 17,000 रुपए पर 4 साल में 5,440 रुपए ब्याज मिला, 4 साल में परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बताओ कितनी बार जाएगा? 17 तिया 51, बच गया 3 4, 17 दूनी 32, 32%। आप कितना ब्याज मिला बेटे आपको? 32% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। 17,000 रुपए पर 5,440 रुपए टोटल ब्याज मिला 4 साल में। मैंने निकाला परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 32%। तो 32% ब्याज 4 सालों में मिला है। हर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? बटे 4। तो ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम आ गई। तो पहले मैंने ब्याज की दर निकाल ली। अब आपसे पूछा 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। शुरू करते हैं। ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक हैं, तो मैं 8% का 4 बार सक्सेसिव करने की तो हिम्मत है नहीं, तो फिर मैं यहां पे गोल्डन रेशियो लगा लेता हूं कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो। अब प्रिंसिपल कितना है? 17,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 17,000 रुपए। ब्याज की दर है 8%। आपको 4 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना है, तो 17,000 का 8% करते चले जाओ। 17,000 का 8%, 17 136, 1360। फिर 1360 का 8% कितना आएगा? 1360 का 8% कितना आएगा? पहले 1300 का 8% 104, फिर 60 का 8% 4.8, 6 48, ये आ जाएगा जी 108.8। 108.8 या मैं 109 ले लेता हूं, इसको 109 ले लेते हैं। 1360 का 8% वैसे तो 108.8 होता है, पर मैंने 109 ले लिया। अब 109 का 8% कितना आएगा? 109 का 8% तो आएगा 8 और 8 नाम 72, 8.72, पर मैं 8.7 ले लेता हूं, हल्का सा कम आएगा। फिर 8.7 का भी 8% ले लेते हैं। 8.7 को 9 मानो, 9 72, 9 72 को मैं 0.7 ले लेता हूं। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, मैं केवल दशमलव में फर्क ला रहा हूं। ठीक है, ऑप्शंस में फिर भी 100 रुपए का फर्क है,
तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 100 रुपए का फर्क है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब ऊपर नीचे चलता है। 4 की 1360 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5200 और 240, 5440 रुपए। ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया, प्लस ये आएगा मेरे दोस्तों कितना, 654, 9 छिक्का 54, 8.7 का 4 गुना कितना आएगा, 32, और मेरे दोस्तों 2.8 यानी कि 34 रुपए के आसपास आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 0.7 यानी कि 35 रुपए हो जाएगा। ये इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो लगभग 35 आ जाएगा, अप्रोक्स 35। 32 और 2.8 34.8 में 0.7 जोड़ूंगा, लगभग 35। अब बताओ इनको जोड़ के तीनों को क्या आ रहा है, 5 4 9, 5 3 8 4, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 7, 6 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6, तो 6329। तो गड़बड़ आ रहा है, फिर से चेक करो। 4 5 9, 5 3 8 4, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 6, 11 का 1 हासिल 2, 5 और सॉरी हासिल 1, 6 1 2 9, 6129। 6129 के नजदीक ये रहा ए ऑप्शन, 6129 के नजदीक ये रहा ए ऑप्शन, सवाल का आंसर है ए। 6129 के नजदीक पहला ऑप्शन। लगभग मैंने कैलकुलेशन किया, 6129 आया, उसके नजदीक मेरा पहला ऑप्शन बनता है। एग्जैक्ट करूंगा तो 15 मिनट में सवाल सॉल्व होगा ये। और ये ऐसा मत समझो कि मेंस का सवाल है, नहीं, प्री के पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो दिमाग को मजबूत करके आपको जाना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 103 बताएं। करो, यही बेसिक था कपिल जी, यही बेसिक था। ट्राई योर सेल्फ मनवीर। What is the compound interest on 20,000 rupees for 9 months at the rate of 4% per annum when interest is compounded quarterly? बोला है जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 4% की दर से 9 महीने के लिए 20,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। बढ़िया सवाल, सवाल बिल्कुल आसान है। देखो, 20,000 रुपए पर 9 महीने का मेरे दोस्तों ब्याज क्या होगा, 4% की दर से जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक साल में होता है 12 महीने, 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने, तो ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। बेटे अगर 9 महीने का समय है, अगर 9 महीने का समय है तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3-3 महीने की 3 साइकिल यहां पर बन जाएंगी। बोलो, अगर 9 महीने का टोटल समय है, क्वार्टरली कंपाउंड करो, क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर मतलब पौवा, पौवा मतलब 12 महीने का 1/4, 3 महीने, 3 महीने 3 महीने 3 महीने हो गया 9 महीने। बताओ बेटे, ब्याज अगर एक साल में 4% है, ब्याज अगर एक साल में 4% है तो क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 साल, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 साल, 1/4 साल। अगर ब्याज एक साल में 4% है तो क्वार्टर यानी कि 1/4 साल में कितना होगा, 1%। 12 महीने में कचरा लोग 4% ब्याज है तो 3 महीने में 1% ब्याज होगा, 3 महीने में 1% ब्याज होगा। तो आपको यहां पर एक 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 का सक्सेसिव निकालना है, केवल एक 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 का सक्सेसिव निकालना है। या तो फॉर्मूले से कर लो भाई, एक 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 का सक्सेसिव निकाल के, या गोल्डन रेशियो निकालो, दोनों ही आसान है। या तो प्यारे बच्चों आप यहां से गोल्डन रेशियो से कर लो, या सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 1% 1% 1% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, पहले तीनों को जोड़ो, 1 + 1 + 1 3, और 2 की गुणा बटे 100, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 3, 3/100, 3/100 आ गया 0.03, फिर तीनों की गुणा 1 एकम 1 एकम 1,
1/10,000, 1 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0001 ये आएगा मेरे दोस्तों। तो ये आएगा 3.0301%। ये आपका मेरे दोस्तों ब्याज आ गया फॉर्मूला से। वो भी आसान है। कितने रुपए पर निकालना है प्यारे दोस्त? 20,000 रुपए पर। तो 20,000 का 3.0301% निकालना है। ठीक है ना। अब दशमलव से मेरे दोस्तों 4 जीरो यहां कटेगा तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 60602%। का मतलब बटे 100, तो 606.02 रुपए बी ऑप्शन आंसर है। गोल्डन रेशियो से करोगे मेरे प्यारे भाई तो भी आएगा, दोनों तरीकों से। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। गुड, ठीक है। एक सवाल और पूछूं ऐसा ही, चलो इसे करके बताओ आप। ये सवाल एमटीएस के एग्जाम का है बेटे, ये सवाल एमटीएस के एग्जाम का है 2023 का। कोई टीचर करवाता नहीं है इन सवालों को, इजी क्वेश्चन ना करवाएं हैं। अच्छा, इजी लग रहा है। वेरी वेरी गुड श्रेया, बताएं। चलिए जल्दी से, कौन करेगा? क्वेश्चन 108 की ट्रिक, अखिल जी 108 पे आने तो दो। देखो, अगर किसी बच्चे ने क्लास बीच में एक भी क्लास अगर बीच में मिस कर दी है, वो नहीं समझ पाएगा। कोई बच्चे ने कल की क्लास छोड़ दिया, बताओ वो आ जाए पढ़ने के लिए, कैसे समझ लेगा वो? जब तक वो थ्योरी नहीं जानेगा, बेसिक नहीं पढ़ेगा, सवाल नहीं कर पाएगा। अब सवाल में थोड़ा बेसिक लगता है, कोई सवाल में तो सवाल लगता है। बोला है जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 75,000 की धनराशि 16% की दर से एक साल में कितनी हो जाएगी? एक साल में। और आंसर जो है दशमलव के सन्निकट बताना है, यानी कि सवाल का आंसर लगभग में है। तो यहां यूनिट डिजिट और डिजिटल सम जैसे फर्जी ट्रिक बिल्कुल ना लगाएं। अब यहां पे मेरे दोस्तों केवल कीवर्ड्स देखो। ब्याज जो है त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है 75,000 रुपए पर 16% ब्याज की दर से एक साल में कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट अगर निकालना है तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। देखो बच्चों, अगर समय एक साल है और आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया मेरे दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंड एक साल। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 12 महीना हो गया एक साल। अगर ब्याज एक साल में 16% है तो क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 साल, 1/4 साल में कितना ब्याज होगा? 4%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4-4-4-4 का सक्सेसिव आपको मिलेगा। क्लियर है? अब 4-4-4 का सक्सेसिव अगर मैं फॉर्मूले से लगाऊंगा तो काफी मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने गोल्डन रेशियो वाला मेथड जल्दी से अडॉप्ट कर लिया।
4-6-4-1 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो है। मैं ट्री भी बना के कर सकता हूं, बट ट्री भी लेंदी होता है ना, लिखना ज्यादा पड़ता है ट्री में। तो 75,000 रुपए पर आप मुझे बताओ 4% आपको निकालते चले जाना। 75,000 का 4% कितना होता है? 75 चौका 300 होता है 3,000 रुपए। अब 3,000 का 4% कितना होता है? 120। 120 का 4% 12 चौका 48 4.8। 4.8 का 4% 48 चौका 192 0.192 रुपीज। 0.192 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 12,000, यह आ जाएगा 720, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 19.2, और ये 0.192। मैं दिमाग में जोड़ लूंगा 12,720, 12,720 और ये 19.2 में 0.2, इसको 0.2 मान लेते हैं तो लगभग 19.4 आएगा। ठीक है, लिया लगभग 20 रुपए मान लो, 20 रुपए मान लो, लगभग 20 रुपए आएगा, लगभग 20 रुपए। तो 12,740 रुपए अप्रोक्स ब्याज बनेगा, 12,740 रुपए। ठीक है जी। सवाल में ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने लगभग ही मान लिया 12,740 रुपए ब्याज बनेगा। 75,000 रुपए पे इतना ब्याज मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा कि तो कितना आएगा? 87740। 87740 के नजदीक ये वाला आंसर है, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। 87740 के नजदीक डी ऑप्शन इज द आंसर। बस खत्म। दुनिया में कोई दूसरा तरीका ढूंढ के ले आओ जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे, आपको है ही नहीं। गोल्डन रेशियो इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां हमारी फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4 बार पावर करने में हालत खराब होती है। 5 ईयर के पीवाईक्यू मैंने बाद में डाले हैं, सबसे बाद में है ना, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, पहले 3 साल 4 साल के करेंगे, फिर 5 साल का भी सवाल आएगा। प्रीवियस ईयर के सवाल है सारे, एक भी नया सवाल नहीं है इनमें। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बेटे 105 ही बनाओ। बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन तो। 37,500 पर 12% की दर से 1/1/3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यदि ब्याज 8 मंथली आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है? 8 मंथली। अब देखो यहां से क्रिएटिव सवाल आने लगे बेटे, क्रिएटिव सवाल। अभी तक हमने पढ़ा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, अब आएगा 8 मंथली। सुनेगा सवाल पढ़ो। 37,500 की धनराशि है, 12% ब्याज की दर है, 1/1/3 साल का समय है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा? प्रतिशत यहां पे गलत लिखा गया है। ₹37,500 आपका प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई, 12% ब्याज की दर है, 1/1/3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज 8 मंथली आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है? ब्याज 8 मंथली कंपाउंड किया जाता है। 8 मंथली कंपाउंड का मतलब हर 8 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको हम अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे, यानी कि हर 8 महीने में सक्सेसिव लगेगा। अब 1/1/3 साल क्या होता है? 1/1/3 साल का मतलब है 1 साल 12 महीने, और 1/3 साल का मतलब होता है 4 महीने। 12/3 4 महीने, तो 12×4 16 महीने। 1/1/3 साल का मतलब 16 महीने है। हमारे पास 16 महीने का समय है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, सॉरी, हमारे पास 16 महीने का समय है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 16 महीने में 8-8 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। क्या होगा बेटे? 8-8 महीने की 2 साइकिल यहां पर बन जाएंगी। बोलो बात को समझे। अगर ब्याज हर 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, सुनते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 16 महीने का समय तो 8 महीने, 8 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12%, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में 8% ब्याज होगा।
8 महीने में 8% ब्याज होगा। बोलो बात समझे। अगर 12 महीने में 12% ब्याज है तो 8 महीने में 8% ब्याज होगा। तो जो ब्याज मिलेगा वो 8 और 8 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 8 और 8 का सक्सेसिव आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं। भाई दो ही साइकिल बनी, दो ही साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। दो साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रिंसिपल कितना है? 37,500 रुपए। तो 37,500 का 8% कितना आएगा? इसका 8% कितना आएगा बेटे? 24,000 और 24,000 आ जाएगा भाई। 30,000 का 7,500 का 8% कितना आएगा? 600। 3,000। 37,500 का 8% आएगा 3,000 रुपए। अब 3,000 का 8% आएगा 240। 37,500 का 8% जब मैं निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 300 की 8 में गुणा 2400, 75 की 8 में गुणा 600, 3,000 हो गया। 3,000 का 8% 240 कितना आ गया? 6,000 और ये आ गया 240। 6,240 रुपए सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 6240। ये भी हो गया। आप ट्री भी बना सकते हैं। यहां पर 6,240 इस सवाल का आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल बेटे आपके सामने यहां पर बनेगा, दन दनाता हुआ सवाल बनेगा है, जो कि सवाल है 106। एक और क्वेश्चन ऐसा होगा 8 मंथली। हर एक लैंग्वेज से मैं आपको अवेयर करवा दूंगा। बच्चों ये जो सवाल है सीजीएल 2018 के मेंस में आया था। 2018 के मेंस के पेपर में सवाल आया था, जब पहली बार टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सवाल का आंसर क्या बनेगा। बनाए। सवाल इस प्रकार है कि 12% पर 2 साल के लिए 31,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। कीवर्ड्स पढ़ो बेटे, कीवर्ड्स। 12% ब्याज की दर से 2 साल का 31,250 की राशि पर कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। घबरा जाएंगे बालक, सवाल को देख के ही घबरा नहीं है। डाटा भी अजीब है। 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में होते हैं बच्चों 24 महीने। अगर 24 महीने का समय आपके पास है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। भाई 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना। 24 महीना मतलब 2 साल। तो 8-8 महीने की बच्चों यहां पर प्यारे बच्चा 3 कंप्लीट साइकिल क्रैक हो गई। अगर ब्याज 1 वर्ष में 12% है, 1 साल में 12%, 12 महीने में 12%, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में कितना होगा? 8%। 8 महीने में कितना होगा? 8%। 8 महीने में कितना होगा? 8%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8-8-8 का सक्सेसिव मिलेगा। अब आप मुझे बताओ 8-8-8 का सक्सेसिव निकालूं फॉर्मूला से, फिर मैं इसका परसेंटेज करूं? बहुत लेंदी है। तो भाई क्या करें? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। प्रिंसिपल कितना है? 31,250 रुपए। अब 31,250 का 8% क्या होगा बताओ? देखो मैं दिमाग में करता हूं। 31,250 को ऐसे लिखो, 30,000 प्लस 1,250। मुझे 8% निकालना है। 30,000 का 8% 2,400, 1,250 का 8%, 125 की 8 में गुणा करता हूं 1,000 आता है, तो 1,250 का 8% आएगा 100 रुपए। पहली बात तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 1,250 गुणा 8 10,000, 10,000 में 2 जीरो हटा दो, 100 रुपए बचेगा। तो 2,400 रुपए प्लस 100 रुपए 2,500 रुपए। 31,250 का 8% 2,500 रुपए। ऐसे ब्रेक करके निकाला करो। अब 2,500 का 8% 25 अट्ठे 200, 200 रुपए। अब 200 का 8% 16 रुपए 16। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 25 दिया 7,500
प्लस 681 7500 प्लस मेरे दोस्तों 681 प्लस 16। अब 8116 आएगा जो कि हमारा सी ऑप्शन है 8116 इसका आंसर है 8116। बेहतरीन सवाल 8116। बच्चों क्या आपको मेरे तरीके में मजा आया कि नहीं आया? आप सोचो कि इस लेवल के सवाल का इससे आसान सॉल्यूशन क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं। आप लोग YouTube वगैरह पे भी पढ़ते होंगे, कहीं आपने ये चीज देखी है? ये एकदम प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम, जो खोपचे में लाके दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, एकदम प्रीमियम तरीके हैं बेटा ये। इस इस सवाल देखो, ये सवाल है पेपर में आएगा तो 90% इस सवाल को बच्चे पेपर में नहीं कर पाएंगे। 90% बालक इस सवाल को करने वाले मार्केट में है नहीं, 90%, क्योंकि वो बच्चे जानते ही नहीं इन तरीकों को। उनको तो एक ही चीज आते, फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज निकाली, और यहां वो काम ही नहीं करेगा, कैलकुलेशन करते ही मर जाएगा वो। सर जी मेरी जीएफ इंस्पेक्टर बन गई है, मुझे छोड़ दी। अपूर्वा, सही किया उसने, नाइस डिसीजन। और इंस्पेक्टर बनने के बाद थोड़ा तुम्हारे साथ रहेगी। बेरोजगार के साथ कौन रहता है? तुम्हारे पास पिज्जा खिलाने का पैसा नहीं है, हैं? वेरी गुड। और देखो ये चीज भी सवाल में लिखने वाली नहीं है, ये चीज भी मैं बार बार आपको समझाने के लिए लिखता हूं। ये तो बहुत शॉर्ट में लिखना है ना, फाइनल जब आप पेपर दोगे तो ये चीज तो बहुत शॉर्ट में लिखनी है, ये चीज भी आपको माइंड में करनी है, बस इतना इस सवाल का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर ये 106 था, प्यारा सवाल था, घोरा लगा अपन को। सवाल नंबर है आपके सामने, कहां मर गया? 107 है, बताएं। 107 नंबर क्वेश्चन। ओके, सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है 2020 के सीजीएल के मेंस के पेपर का सवाल है। अब यहां से जितने भी सवाल है मेंस के पेपर के हैं, बच्चों के दिमाग में ना सीआई चैप्टर का डर है। मार्केट में जरा उतरोगे, कंपाउंड टेस्ट चैप्टर के नाम से बच्चे ऐसे कांपते हैं, ऐसे 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 कांपते हैं मेरे दोस्तों, जैसे अंबानी की पार्टी में शाहरुख सलमान आमिर कांपते हैं ना, है ना? ओके, वैसे आपको ये चीज आसान इसलिए लग रही है क्योंकि आपने बेस्ट मेथड पढ़ लिया, बेस्ट मेथड। मां ही बहुत पिटाई करूंगा भाई। चलो, ये मेरा वजन बढ़ता जा रहा है भाई, क्या करूं, मेरा वजन बिना कुछ करे कम हो जाए। सवाल है 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? हर 8 महीने पे कौन करेगा? बोला 5500 रुपए पर 15% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड किया जाता है। बहुत सही। समय है बेटे 2 साल। 2 साल होता है 24 महीने। 2 साल मतलब 24 महीने। अब 24 महीने में आप कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना। अब आप बताओ, ब्याज 1 साल में 15% है। 1 साल में, 1 साल में 15% ब्याज है बेटे। 1 साल मतलब 12 महीने। 12 महीने में 15% ब्याज है तो 1 महीने में कितना होगा बटे 12? भाई 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 12 से भाग दे देंगे। 1 साल होता है 12 महीने, 12 महीने में 15% ब्याज है तो 1 महीने में कितना ब्याज होगा? 12 से भाग।
8 महीने में कितना ब्याज होगा, 8 से गुणा, तो 15 अट्ठे 120, 120 को 12 से भाग देंगे 10%। यानी कि आपको खुद से सोच लेना चाहिए कि अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 8 महीने में 10% ब्याज होगा, 10%। और मेरे लिए सवाल और आसान बन गया, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 10 का सक्सेसिव मिलेगा। और मुझे पता है 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव कितना ब्याज होता है, 33.1%। तो 5500 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 5500 का 33.1%, परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगी, तो 55 गुणा 33.1 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद दशमलव तो आएगा ही आएगा, और दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दशमलव के बाद 7 5 नहीं आएगा, 2 अंक नहीं आएंगे, एक ही अंक आएगा 5। ये उत्तर है 1820.5, बी ऑप्शन 1820.5 रुपए। बताओ। अरे मेंस के सवाल को उड़ा रहे हो तुम अब मेरी कृपा से, देख रहे हो कैसी कैसी कृपा करता हूं मैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 108। ठीक है, बड़े प्यारे सवाल हैं, बताओ। कौन करेगा जी? हाँ मैं बैठ जाता हूं, मैं थक गया हूं। हाँ, करेंगे। बोला है रुपी एक्स की धनराशि 15% की दर से 2 साल में 12,777.6 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। 2 साल, 2 साल मतलब 24 महीना हो गया। 8 8 महीना की 3 साइकिल बन गई। ब्याज एक साल में 15% है, तो ब्याज 8 महीने में 10% होगा। तो ब्याज जो मिलेगा वो 10 10 10 का सक्सिव मिलेगा। 10 10 10 का सक्सिव 33.1% तो आपका ब्याज होगा। लेकिन आपको अमाउंट दे रखा है 2 साल में, अमाउंट 12,777.6 हो जाता है। 100% पे 33.1% तो ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना आएगा, 133.1% आपका अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना है, 12,777.6 रुपए अमाउंट है। अमाउंट दिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी थी, ये सवाल बन गया। क्या आप नहीं कर सकते? कोई भी कर लेगा कि भैया 1 की 6 में गुणा करूंगा तो 6 आएगा, तो यहां भी यूनिट डेट मैच होना चाहिए, 6 इकाई का अंक आना चाहिए। सी ऑप्शन आ गया, 9600 रुपए। 96 इसका आंसर है। चल इकाई का अंक देख लिया, एक चिक्का 6 तो यहां भी 6 आएगा। मेरे भाई समझे, जो ना समझे वो का समझे।
सवाल नंबर एक सुनो सवाल एक सुनो, करेंगे जल्दी से करेंगे, बताएंगे। भाई ये सवाल बढ़िया लग रहा, यू सवाल को ऑस कर दूंगा मैं, करेंगे। पहले मैं अमरूद खाऊंगा। हम्म। करो जी। सुनो, चुपचाप सुनिएगा सवाल। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 साल एट 20% पर एनम इज 1176। वेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का एक क्वेश्चन है, सुनिए मेरे प्यारे भाई। देखो, समय है 1.5 साल, ब्याज की दर है 20% पर एनम। बोला है अगर ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए और एनुअली कंपाउंड किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1716 रुपए है किसी धनराशि पर। बताओ वो धनराशि क्या है। आप सुनो, पहला केस लेते हैं। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, समय 1.5 साल है, अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की। ब्याज एक साल में 20% है, ब्याज एक साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में 10% होगा। तो ब्याज हर 6 महीने में 10% होगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1% आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में आपको 33.1% ब्याज मिलेगा। सेकंड केस, अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, वार्षिक संयोजित करोगे, समय 1.5 साल है, अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, एनुअली कंपाउंड करोगे, एक साल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई आधा साल की ही साइकिल बन जाएगी, पूरा साल हो ही नहीं पाएगा। एक साल तो पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन आधे साल की मेरे दोस्तों साइकिल ये हाफ ही रह जाएगी। बच्चे, एक साल में कितना ब्याज है? 20%। एक साल में कितना ब्याज है? 20%। तो आधे साल में कितना ब्याज होगा? 10%। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, एक साल तो पूरा हो जाएगा, आधा साल आधा ही रह जाएगा। एक साल में 20% ब्याज है, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा? 10%। तो ब्याज क्या होगा? 20 और 10 का सक्सिव, 20 + 10 + 20 गुणा 10/100, ये कितना आएगा? 32। 20 + 10 = 30, 2 32, 32%। यानी कि जब आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो आपको 32% ब्याज मिलेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 33% ब्याज मिलेगा, एनुअली कंपाउंड करोगे 32% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज के बीच अंतर कितना है? 1.1% का अंतर है। ब्याज के बीच अंतर कितना है? 1.1%। जबकि सवाल के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस है 1716 रुपए का है। तो 1.1% की वैल्यू ही 1716 रुपए है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो दशमलव हटाऊंगा तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगी। 11 से कितनी बार जाएगा? 11 कम 11, 6, 11 पंजे 55, 11 6 66। तो 1% की वैल्यू यहां से 1560 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू 1560 है, 100% की वैल्यू कितना है? ये आ गया 1,56,000 रुपए। 100% की वैल्यू, ये उत्तर है। बढ़िया सवाल बेटा। मजा आया ना? मजा आया सवाल करके। अगला सवाल लीजिएगा, जो कि इस चैप्टर का होगा 110 नंबर। देखते हैं कौन बालक इस सवाल को बनाएगा, बताएंगे। ये सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया था। आप जानते हैं कि आईसीआर के सवाल वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर में इससे अच्छे सवाल किसी एग्जाम में नहीं है।
अच्छा पूछ रहा है यूपीएसआई का मैथ कवर हो जाएगा ना? तुमने यूपीएसआई के मैथ को क्या है, प्राइम मिनिस्टर का मैथ समझ लिया है? अबे यूपीएसआई के स्क्वायर का भी मैथ कवर होगा बेटे। यूपीएसआई क्या, तुम यूपी डीएसपी यूपीएसपी सबका मैथ कवर होगा। यहां पे कलेक्टर वा का भी मैथ कवर होगा भाई। अरे तुम यूपीएसआई के चक्कर में पड़े हो, सीजीएल मेंस लेवल तक का पढ़ा रहे हैं, तुम यूपीएसआई में अटके हो। करेंगे जल्दी से। एक राशि पर 9% की दर से 4 सही 2/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी राशि पर 2 साल के लिए 15% पर कंपाउंडेड 8 मंथली चक्रवृद्धि ब्याज से 1072.5 रुपए अधिक है। राशि क्या है? 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में। सवाल को ढंग से पढ़ना है और कुछ नहीं है। बोला है, सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है 9% की दर से 4 सही 2/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट बताओ बच्चों। अगर 1 साल में 9% ब्याज है तो 4 सही 2/5 साल में कितना होगा? 2/5 होता है 4.4 ईयर, 4.4 तो 36 और 3.6 39.6% सिंपल इंटरेस्ट होगा। 39.6%। 1 साल में 9% है तो 4 सही 4 सही 2/5 साल में 39.6%। बोला उसी राशि पर 2 साल के लिए 15% ब्याज दर पर, जो कि 8 मंथली कंपाउंड होता है, 1072 रुपए अधिक है। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर समय 2 साल है, 8 मंथली कंपाउंड होता है, 8 मंथली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर 15% है, 1 साल में 15% ब्याज है, तो 8 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10 का सक्सेसिव 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो सवाल में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, तो ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका 6.5%। 6.5% ज्यादा है, जबकि सवाल में दिया है 1072.5 रुपए ज्यादा है। आपसे पूछा क्या राशि? अब कोई भी बच्चा निकाल लेगा, दशमलव तो हट ही जाएगा, 13 से काट लेते हैं। 13 पंजे 65, 13 की वैल्यू कितनी आएगी? अभी यहां पे 13 104 बचेगा, 3 13 दूनी 26, 6 13 पंजे 65, 825। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 20 से गुणा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 16,500 रुपए। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन 16,500 रुपए इसका आंसर है। बस बात समाप्त। वो भी है दीपक, ठीक है। आईसीआर 2023 में ना कम शिफ्टें बनी थी, तो उसमें कम सवाल हैं। ओके चलिए, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। आज की कहानी को यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा।